नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। विंध्य के बाद अब ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्र में पर्यटन की नई राहें खुलने जा रही हैं। आज और कल यानी कि 29 और 30 अगस्त को राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि हैं। इस कॉन्क्लेव में सांस्कृतिक धरोहरों, पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम करार होंगे। साथ ही नई परियोजनाओं की शुरुआत और शानदार सांस्कृतिक संध्या भी इसका आकर्षण होगी। भारत के हृदय प्रदेश में टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले दशकों में प्रयास तो हुए, लेकिन उनका असर व्यापक स्तर पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि अब विरासत से विकास के विजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक के बाद एक कदम उठा रही हैं। मध्यकाल में आज बात मध्य प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर की संभावनाओं पर करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की बड़ी पहल 29 और 30 अगस्त यानी आज और कल ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में हो रहा है रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी विशेष अतिथि हैं। कॉन्क्लेव की थीम टाइमलेस ग्वालियर, इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी है। इस मौके पर पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने के लिए होटल, रिजॉर्ट, इको टूरिज्म और वेलनेस सेक्टर से जुड़े निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड दिए जाएंगे। कलाकारों और पर्यटक ग्रामों के लिए एमओयू होंगे। वहीं प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कई बड़ी कंपनियों के साथ करार भी होंगे। नई परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी, जिनमें ग्वालियर किले का संरक्षण और इल्यूमिनेशन, फूलबाग में अनुभवात्मक पर्यटन और हस्तशिल्पियों की ई-कॉमर्स मार्केटिंग जैसी पहल शामिल है। कॉन्क्लेव में दो अहम पैनल डिस्कशन भी हो रहे हैं। पहला टूरिज्म एज ए कल्चरल ब्रिज और दूसरा ग्वालियर एंड चंबल राइजिंग, जिनमें पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर, लग्जरी स्टे और डेस्टिनेशन बिल्डिंग जैसे विषयों पर चर्चा है। ग्वालियर और चंबल का जो पूरा रीजन है, यहाँ पर हिस्टोरिकली हम लोग देखें, कल्चरली हम लोग देखें तो इतने कह सकते हैं कि ऐसे ना बिल्कुल मतलब प्रेशियस लोकेशंस हैं। इस जगह को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना और यहाँ पर जो क्षेत्र की पूरी छवि है उसको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर लेकर जाने के लिए ये पूरा प्रयास हो रहा है रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के तरह। पहले दिन सांस्कृतिक संध्या में मध्य प्रदेश की लोक कलाओं की झलक और मेहर बैंड का खास प्रदर्शन है। वहीं पर्यटन प्रदर्शनी में निवेशकों और आगंतुकों को पर्यटन की असीम संभावनाओं से रूबरू कराया जाएगा। यानी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव सिर्फ ग्वालियर, चंबल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के पर्यटन भविष्य की नई तस्वीर पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो सरकार की कोशिश है कि ग्वालियर को भी एक अलग पहचान मिले टूरिज्म के सेक्टर में, और इसलिए कॉन्क्लेव का आयोजन सरकार करने जा रही है। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव, लेकिन कितना लाभ मिलेगा, कितना बदलाव इससे देखने को मिलेगा, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ मंजरी जैन जी जुड़ गई हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन महेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और क्रेटाई भोपाल अध्यक्ष हमारे साथ मनोज मीक जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। अभी तक बहुत ज्यादा प्रयास किए गए, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। इस बार सरकार की कोशिश है कि ये जो टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रही है, इससे ग्वालियर को एक अलग पहचान मिले, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। क्या लग रहा है ये जो अभिनव पहल है सरकार की, ये कितनी सार्थक होती हुई नजर आएगी? जी सर, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सेक्टर स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक जो कॉन्क्लेव्स कर रही है अलग अलग रीजन में, उसका लाभ जरूर हमारे राज्य को मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान वगैरह हमसे बहुत ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट करते हैं। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हम अभी 4-5% पे हैं, वो लोग 8-9% टूरिज्म अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें निवेश के साथ साथ पॉलिसी लेवल पे और पीपीपी मॉडल पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो हम बेहतर कर पाएंगे। जहाँ तक बात ग्वालियर चंबल रीजन की है, हम पूरा प्रदेश ही धरोहरों से भरपूर है और रिच हेरिटेज का लाभ जैसे राजस्थान को मिलता है वैसे हमें भी मिल सकता है। हमारे साथ एडिशनल एडवांटेज ये है कि हम प्राकृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध हैं। हमारे पास जंगल और जंगल के जितने भी समृद्ध जानवर हैं उन सबकी भी धरोहर हमारे पास है। हम टाइगर स्टेट है, हम चीता स्टेट हैं। ऐसे इस तरह के संगम बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां आपको ऑक्सीडेंट जोन भी हो और हेरिटेज भी हो और पुरानी धरोहरें भी हो। लेकिन आपको क्या कारण इसके पीछे लगता है कि मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन की अगर हम बात कर ले, खजुराहो की बात कर ले, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं। विदेशी पर्यटकों की भी अगर हम बात करें, उज्जैन पहली पसंद है, खजुराहो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई थी सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक खजुराहो पहुँचे थे। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश आसपास के जो ये राज्य है यहाँ पर ज़्यादा पर्यटक पहुँचते हैं, क्या ग्वालियर चंबल में लग रहा है आपको कि इस कॉन्क्लेव के बाद टूरिस्टों की पसंद ग्वालियर बनेगा? ग्वालियर चूंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, आगरा भरतपुर वगैरह बहुत पास में है, चूंकि वो टूरिस्ट सर्किट है, वहाँ टूरिस्ट आता ही है, तो उसको निश्चित रूप से अपने राज्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। ग्वालियर में भी बहुत सारे महल और धरोहरें हैं, ओरछा है, और यहाँ पे जरूर आते हैं टूरिस्ट, वही आते हैं जो राजस्थान और आगरा की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको मध्य प्रदेश की और भी धरोहरों की तरफ आकर्षित किया जाना चाहिए। इस कॉन्क्लेव को ग्वालियर में रखने का मकसद ही मुझे लगता है ये है कि जो पड़ोस के राज्यों में टूरिज्म है उनको अपने राज्य की तरफ भी आकर्षित किया जा सके। ठीक है, महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही मैम। जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन खास तौर पर जब बात आ जाती है ग्वालियर की तो ऐतिहासिक धरोहर है, सूर्य मंदिर है, किला है, बटेश्वर मंदिर समूह है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है वो ग्वालियर नहीं पहुंचते हैं, ग्वालियर की ओर रुख नहीं करते हैं, और अभी तक जो प्रयास हुए हैं उतने सफल होते हुए नजर नहीं आए हैं मुझे लगता है। लेकिन अब जो सरकार कोशिश कर रही है कि टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन, निवेशकों को आकर्षित, टूरिस्ट कंपनियों को भी आकर्षित करने की कोशिश, इससे क्या लग रहा है कि ग्वालियर में भी जो टूरिस्ट की गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी? मैम बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल गतिविधियां बढ़ेंगी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ही बेसिकली लाया गया था, इसका नाम दिया है आरटीसी, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, राइट। हम लोग 3 रीजनल टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कर रही है, जिसमें से बघेलखंड, बुंदेलखंड एंड मालवा रीजन। तो बघेलखंड में एक हो चुका है, रीवा में पहला आरटीसी हुआ, और उसके बाद अभी दूसरा ये ग्वालियर में होने जा रहा है। इंदौर के लिए समय नहीं बचा, इसलिए शायद मालवा रीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उज्जैन की गाड़ा ऑलरेडी बहुत प्रमोटेड है और वहां पे ऑलरेडी बहुत सारा टूरिस्ट अच्छा खासा आता भी है। इसके बाद इन तीनों टूरिज्म कॉन्क्लेव को इकट्ठा करके मध्य प्रदेश भोपाल में एमपी ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है, जो 11, 12, 13 अक्टूबर को होने जा रहा है, और जिसमें करीब करीब, मेरा ऐसा मानना है, करीब 100+ लोग फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। करीब 40 देशों से हमने फॉरेन बायर्स को बुलाए हैं, और अपने इंडिया से करीब करीब 250 लोग आएंगे अक्रॉस द कंट्री, राइट। और ये सिर्फ यही मात्र नहीं हुआ है कि सिर्फ टूरिज्म कॉन्क्लेव का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था। देखिए ग्वालियर, मैडम ऐसा नहीं है ग्वालियर में खूब टूरिस्ट आता है जो खजुराहो आता है। बेसिकली हिंदुस्तान में एक ट्रेल चलती है विच इज कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल चलता है दिल्ली, जयपुर, आगरा, राइट। हम लोगों ने क्या किया है, मध्य प्रदेश सरकार के साथ में मिलकर गोल्डन आर्च बना दिया है। गोल्डन आर्च बनाने से क्या हुआ है कि जो आगरा तक टूरिस्ट वापस दिल्ली लौट जाता था, उसको हम ग्वालियर ले आएंगे, और ग्वालियर से हम उसको ओरछा, ओरछा से खजुराहो, खजुराहो से बांधवगढ़, बांधव से जबलपुर से फ्लाई आउट कराएंगे। तो एक तो हमारे मध्य प्रदेश में उनकी एक्टिविटी बढ़ गई, नंबर ऑफ नाइट बढ़ गया, तो इसका कॉन्सेप्ट इसको। और दूसरा आरटीसी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली रीजनल, जो यहाँ की आसपास की पुरातात्विक धरोहर है, यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है, उनको शोकेस करना इन फ्रंट ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री के पीपल है जो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में शोकेस करना, और उसके बाद इसको वर्ल्ड लेवल पे प्रचार प्रसार करना। जो हमारे होस्टेड बायर आए हैं इसी कॉन्क्लेव में, करीब करीब 150 फॉरेन बायर आए हैं, सॉरी इंडिया के बायर आए हैं। वो बायर होते हैं जो टूर ऑपरेटर होते हैं, जो यहाँ पे आए हैं
ये कनक्लेव 2 दिन का खत्म करने के बाद फिर आसपास का, चाहे वो बटेश्वर हो, चाहे मिताबली हो, पड़ाबली हो, या वो दतिया हो, आपका ओरछा हो, सारी जगह पे लोग टूर करेंगे, राइट। एक जो ये इसका टूर थीम करके रखा गया है सर, एक ये भी समझना जी, चाहेंगे, थीम रखा गया है टाइमलेस ग्वालियर, इसके पीछे का जी, क्या रीजन है? और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक निवेशकों को बिल्कुल, लेकर जो बात कही जा रही है, एक बिजनेस फ्रेंडली हम्म, पॉलिसीज भी है मध्य प्रदेश में, जिसका फायदा बिल्कुल मध्य है, प्रदेश को मिलेगा। बिल्कुल 100% मिलेगा मैम। देखिए क्या होता है, जब भी कोई, देखिए डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जब किसी चीज की डिमांड होती है, सप्लाई ऑटोमेटिकली होगी। जब हमारे यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, जैसे मैं कल ही बता रहा हूँ, कल मैं भोपाल से दतिया आया फ्लाइट से, फ्लाई बिग से। हम्म। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि भोपाल से दतिया की फ्लाइट भी जा सकती है, राइट। हम उस फ्लाइट से आए और हमने दतिया पीताम्बरा पीर का दर्शन करे और हमें ग्वालियर आ गया, राइट। तो इस तरह का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, अभी एक फ्लाइट आ रही है, कल के दिन यही टूरिस्ट बढ़ेगा तो हो सकता है 2 फ्लाइट होगी, 4 फ्लाइट होगी। और जब आज दतिया से ग्वालियर आना पड़ा, हो सकता है कि कल दतिया में भी अच्छा होटल बनेगा। कल हो सकता है कि आपका मिताबली पड़ावली में, ओरछा में, हर जगह पे जब आपके होटल बनेंगे। देखिए ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, पेट्रोलियम के बाद सबसे बड़ी अगर कोई इंडस्ट्री है तो टूरिज्म इंडस्ट्री है। अगर आप एक 10 लाख रुपए का भी निवेश करते हैं तो कम से कम 30 से 35 लोगों का रोजगार टूरिज्म के माध्यम से मिलता है। फर्क इतना है कि टूरिज्म एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म के सेक्टर में किसी भी तरह का अगर प्रमोशन होता है और टूरिज्म बढ़ता है, तो ये मान के चलिए कि 100% यहाँ बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट नहीं है, नॉट ओनली फॉर दिस आपका कि हेरिटेज और उसकी बात करें, मध्य प्रदेश एक एक्सपीरियंशियल स्टेट है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि जिसको हॉलीडे करना है वो मध्य प्रदेश में आए, और जिसको साइट सीइंग करना है वो पूरी दुनिया में जाए। क्योंकि जब आप हॉलीडे करने जाते हो तो आपके अंदर पीस, पावर, प्योरिटी आती है। और आप चूंकि हॉलीडे पे जब आदमी आता है तो अपने काम धंधा उससे थोड़ा एक रिलैक्स के लिए आता है, राइट। आप यहाँ पे होम स्टेज देख लीजिए, यहाँ का रूरल टूरिज्म देख लीजिए, यहाँ के और बहुत सारे इस तरह के जो आयाम है, बहुत अच्छा। मतलब मैं ये कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी बहुत अंडरसोल्ड है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत है। और यही नहीं, ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश आज की डेट में, ये तो अभी आप ग्वालियर का बस कनक्लेव देख रहे हैं। हम तो पिछले 8-10 सालों से, मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं फॉरेन कंट्री में मार्केट कर रहा हूँ। तो अभी जो देखिए, अभी इन कोविड के बाद से इंडिया में ही थोड़ा फॉरेन टूरिज्म अराइवल कम हुआ है, नॉट इवन मध्य प्रदेश, पूरे इंडिया में ही कम हुआ है, जिसकी बहुत रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी सारे उस पर हम लोग लगे हुए हैं, एज ए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, एज ए प्राइवेट स्टेक होल्डर, हम लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में टूरिज्म बढ़ेगा, फॉरेन टूरिज्म 100% बढ़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि एक जैसे और हमारे बात जो यहाँ अभी कही, ई वीजा हुआ। एक और पहल जो की गई थी महेंद्र जी, हमने देखा था कि ग्रामीण स्तर पर जो पहल की गई थी, ग्रामीण रंग पर्यटन संघ, ताकि जो जी, जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी टूरिज्म को डेवलपमेंट मिल सके और वहां का भी विकास हो, और एक तरीके से धार्मिक स्थलों के लिए भी जो सेवाएं शुरू की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात करें, निश्चित तौर पर इसका लाभ मिल रहा है। एक मंजी जी से मैं रिएक्शन चाहूंगी। मंजी जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, मंजी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो हेलो, क्या जी आवाज हेलो, पहुंच मेरी पा रही है आवाज आ आप रही तक? है? जी जी, हाँ आवाज जी, आ रही है। जो 2 हाँ जी, दिवसीय बोलिए। रीजनल टूरिज्म जी, कॉन्क्लेव आयोजित हो रही है मंजी जी, पहले भी बहुत ज्यादा प्रयास सरकार ने किए हैं, लेकिन ग्वालियर की हम बात करें तो इतने ज्यादा टूरिस्ट वहां पर नहीं पहुंचते, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ग्वालियर किला की बात कर ले या फिर विजय पैलेस की बात कर ले, लेकिन उतने ज्यादा टूरिस्ट आकर्षित अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। क्या कारण आप देखती है इसके पीछे का? हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अब हो रहा है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज भी है, अब ये कॉन्क्लेव क्या लग रहा है मील का पत्थर साबित होगी? बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्र सिर्फ नक्शे पर कोई इलाका नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ इतिहास जो है वो संस्कृति, वीरता की गाथाएं हर पत्थर पर और धरोहर पर झलकती हैं। तो अब यह क्षेत्र जो है वो टूरिज्म की नई पहचान बनने जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने पदभार ग्रहण संभालते ही ये साफ कहा था कि मध्य प्रदेश पर्यटन का हब बनेगा। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो कहना था कि विकास और विरासत को सहेज कर, उनको संतुलित करते हुए हमारी धरोहर सुरक्षित भी रहे और रोजगार भी पैदा करें, तो इस और जो है ये कदम है। और अब पर्यटन सिर्फ सैर सपाटा नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और युवाओं के लिए अवसर भी बनेगा।
तो ये इन सब चीजों को देखते हुए ये एक बहुत अच्छा काम है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि ग्वालियर को हम कम क्यों आंक रहे हैं, मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि वहाँ बहुत पर्यटन की संभावना है। और यहाँ पर देखिए ये संगीत की राजधानी है, सबसे बड़ी बात। यहाँ पर तानसेन जी की भूमि कहा जाता है, सिंधिया जी का किला है, पैलेस है। चंबल की यदि हम बात करें तो बीहड़ों का इतिहास है, हम सब जानना चाहते हैं उन बीहड़ के इतिहास को। मगरमच्छ अभ्यारण्य भी है, अब तो रोमांचक पर्यटन है। सागर भी अपने बुंदेली संस्कृति और ताल तलैयों की नगरी कहा जाता है। तो इस त्रिकोण में धार्मिक, सांस्कृतिक और एडवेंचर टूरिज्म का आपको अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर भारत का हृदय प्रदेश पर्यटन के मानचित्र पर धड़कता दिल बनकर उभरने जा रहा है। और इस कॉन्क्लेव से जो करार और संकल्प निकलेंगे वे आने वाले समय में न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करेंगे बल्कि स्थानीय युवाओं को, निवेशकों को अवसर और मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाई देंगे। ठीक है। जी। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? मंजरी जी जो बात कह रही हैं, निवेशकों को आकर्षित करेगी सरकार, रोजगार की बात कह रही है और टूरिज्म कंपनियां भी आएंगी। क्या लग रहा है आपको कि जो बात वो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके का रिस्पांस हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के जो अदर ज़िले हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा तो कम है? क्या कारण आप इसके पीछे का देखते हैं? और इस कॉन्क्लेव के जरिए क्या लग रहा है कि जो प्रमोशन है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू होने वाले हैं, इसका कितना असर होगा? नहीं, ये प्रचार प्रसार का निश्चित रूप से फर्क होता है। अब चूंकि राज्य की बहुत सारी दूसरी प्राथमिकताएं थी, हम कोई बहुत विकसित राज्य नहीं हुआ करते थे, तो अब चूंकि आर्थिक उन्नति का समय आया है, तो राज्य सब तरह से किस तरीके से रेवेन्यू सरकार को या राज्य को मिले, इस तरह प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा ये भी है। अभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चूंकि मैं इसी सेक्टर से हूं, तो हम बड़े शहरों में जो मिलियन प्लस आबादी के शहर हैं, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सब जगह 5 स्टार लेवल के कम से कम 5-7 नए होटल्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ ही महीनों में ऑपरेशनल होने वाले हैं, बहुत सारे जो पहले नहीं हुआ करते थे। भोपाल में तो लंबे समय तक जो इन्वेस्टर मीट इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ नंबर ऑफ रूम्स होटल्स के कम पड़ते थे, लेकिन जैसे ही सरकार के सकारात्मक प्रयास आते हैं, निजी निवेशक खुद चल के आता है और अपना निवेश करता है और राज्य को मदद करता है। तो सिर्फ हमको पॉलिसी लेवल पे सुधार करने की जो जरूरत थी वो की है, और अभी जरूरत है सुधार करने की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाकई और धरातल पे लाने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि व्यापारी को तो जहाँ बिजनेस दिखेगा वो तो पैसा लेके स्वयं आएगा, हमें सिर्फ उसको वातावरण देना है। और ये जो कॉन्क्लेव जगह जगह हो रहे हैं और सेक्टर स्पेसिफिक हो रहे हैं, ये इसी का हिस्सा है। बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे और मैं इनका समर्थन करता हूँ कि मूल रूप से टूरिज्म जो है वो सुकून के लिए होता है, हॉलिडे के लिए जो भी जाते हैं। तो मध्य प्रदेश जैसा सुकून और कहाँ मिल सकता है, जहाँ पे इतनी ग्रीन रिच स्टेट है और जहाँ पे धरोहर भी है और जहाँ पे टाइगर्स भी हैं या वाइल्ड लाइफ है। हम सब जानते हैं कि पाषाण काल से 30,000 साल पहले से ये रहने लायक जगह है। हमारी भीमबेटका की जो शैल चित्र है वो इस बात के गवाह है कि पाषाण काल से आदमी यहाँ रहता रहा है। इससे बेहतर सुकून वाला राज्य और कहाँ दुनिया में भी कहाँ होगा। तो सिर्फ इसकी प्रॉपर मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने की जरूरत है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के मामले में वैसे भी मध्य प्रदेश जो है बाकी राज्यों से पीछे रह गया है। केरल देखिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रांडिंग करके कहाँ पहुंच गया। राजस्थान ने हेरिटेज को ब्रांडिंग करके अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया है। हम इन दोनों से समृद्ध राज्य हैं, हमें इस तरफ काम करने की जरूरत ही जो हो रही है, लेकिन अभी और बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी और सभी को पड़ेगी, सिर्फ सरकार को नहीं।
सभी को, निवेशकों को भी, बिजनेस को भी और इंडस्ट्रीज को भी, सभी को जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं और जल्दी हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। महेंद्र जी, प्रचार प्रसार की जो बात कही जा रही है मनोज जी की तरफ से, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये भी जानकारी है कि कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, उनके साथ में एक विशेष मीटिंग होगी, और क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं इस ओर? मैं देखिए, प्रचार प्रसार की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में देखिए हमारा प्रचार प्रसार का माध्यम क्या होता है, हमारे ट्रैवल मार्ट होते हैं, राइट, ट्रैवल फेयर होते हैं, जिसको मैं हिंदी भाषा में कहूँ ट्रैवल मेला। तो जैसे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ये तो इंडिया में हो गया। इंडिया की बाहर की बात करें तो अभी सितंबर से हमारा पहला शो चालू हो रहा है पेरिस में। तो हम लोग पेरिस जाते हैं, जापान जाते हैं, हम लोग लंदन जाते हैं, हम लोग स्पेन एंड जाते हैं, और बर्लिन जाते हैं। तो स्पेशली यूरोप और यूके और जापान मार्केट को मध्य प्रदेश टूरिज्म बहुत जोरों से फोकस कर रहा है। पिछले 4-5 सालों से सारी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैं हर सारी ट्रेड फेयर में मैं खुद जाता हूँ टूरिज्म के साथ में। और उसके अलावा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शहर में जाके हम रोड शो करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने यूरोप के नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, हमने वहां रोड शो करा। उसके बाद अभी जापान में हम लोग रोड शो करके आए हैं। इस साल भी अभी पेरिस जा रहे हैं, तो हम लोग नीदरलैंड और इटली में अपना रोड शो करने जा रहे हैं। तो मार्केटिंग की ऐसी कोई कमी नहीं है। फर्क इतना है मैम कि अभी जो हमारा एक मुहिम था, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया था, देखो अपना देश। हमने उसने अपनी एक छोटी सी लाइन जोड़ दी, देखो अपना देश, सबसे पहले मध्य प्रदेश। तो इस तरह की जब छोटे छोटे कैंपेनिंग चलाए जाते हैं, देखिए डोमेस्टिक मार्केट की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश आज मुझे लगता है कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट होगा। डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। डोमेस्टिक में मुझे लगता है कि टूरिज्म में इतनी कोई ऐसी कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको ये साल या अगले साल मध्य प्रदेश डोमेस्टिक पर्यटन में शायद नंबर 1 पे आ जाएगा। हमें आज जरूरत है, जो ये कॉन्क्लेव का मकसद है और इस सारी कॉन्क्लेव को मिला के जो एमपी ट्रैवल मार्ट है, उसका मकसद है कि हम फॉरेन टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा कैसे लाए। और इसके लिए हमारे साथ में मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर का भी चेयरमैन हूँ, और उसके तहत लास्ट ईयर हम लोगों ने आईआईटी का बहुत बड़ा कन्वेंशन भी किया था, जिसमें भोपाल में ताज होटल में किया रहा था। करीब 1450 लोग अक्रॉस द कंट्री आए थे, जो फॉरेन टूरिज्म को इंडिया में ऑर्गेनाइज तरीके से लेके आते हैं। और करीब 650 लोगों का हमने एकोमोडेशन करा था वहां पे, और 450 लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमने उनको भेजा था देखने के लिए। क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ, सीइंग इज बिलीव, जो आदमी देखता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ये जो आते हैं, जो हमारे जैसे फॉरेन ऑपरेटर आ रहे हैं, एफटीओस बोलते हैं इनको, तो ये फॉरेन ऑपरेटर जब आते हैं, जब ये जाके अपने देश में बात करते हैं या अपने कस्टमर को बताते हैं वहां पे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा है जो एक बहुत वर्जिन मार्केट है, बहुत समृद्ध स्टेट है, और जहां पे आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और हम सेफ टूरिज्म की बात करते हैं। और शायद आपको जान के ये खुशी होगी इस बात की कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने ये आरटीसी की शुरुआत करी है। मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट इन द कंट्री है ये इंदौर के नाम पे, यही बात हम लोग फॉरेन में करते हैं। और सेफ वुमेन ट्रैवलर, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पे सेफ वुमेन ट्रैवलर पे कैंपेनिंग चला गया। 7000 महिलाओं को ट्रेन करा गया है, और जिसमें एक होटल पंचमढ़ी में भी एमपी टूरिज्म ने चालू किया है, जिसमें सिर्फ अपना क्या उस पूरे होटल को वुमेन्स रन कर रही हैं। कुछ ऐसे होम स्टेज हैं जो जहां पे एमपी टूरिज्म अपने सिर्फ वुमेन्स के द्वारा रन करते हैं, और वहां पे इवन ऑटो रिक्शा चालक हो या कोई भी हो तो एक मैसेज जाता है पैन इंडिया पे या वर्ल्ड वाइड कि ऐसा नहीं, अगर कोई सोलो ट्रैवलर भी है, वुमन के लिए बहुत सेफ स्टेट है। तो मध्य प्रदेश इसीलिए कहते हैं कि पीस, पावर, प्योरिटी से भरा हुआ स्टेट है। बहुत पीस है, ब्रीदिंग स्पेस है, 40% एरिया इस फॉरेस्ट है। हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड, ओनली स्टेट इन द कंट्री जहां पे चीता है। हम हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ, आज आप सोचिए एक पहला स्टेट है जहां पे पूरे विश्व का इकलौता स्टेट है मध्य प्रदेश, जहां पे एयरपोर्ट से 1 घंटे के अंदर आप एक टाइगर रिजर्व में जा सकते हैं, जिसका नाम है रातापानी। पूरे अपने इंडिया में 52 नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क है जो एयरपोर्ट से 1 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, कनेक्टिविटी की जो आप बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी भी अब इतनी ज्यादा बेहतर हो गई है कि अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जो फॉरेन टूरिस्ट आएंगे उनको भी ये जो पहले दिक्कत होती थी कि कनेक्टिविटी नहीं होती थी, इसलिए लोग शायद पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वो चुनौतियां नहीं है। मंजी जी जो बात कह रहे हैं, महेंद्र जी आप कितना इत्तेफाक रखती है इससे? कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत भी होने जा रही है, क्या वो परियोजना है, कैसे इनसे लाभ मिलेगा? बिल्कुल, देखिए इस रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में निवेश और नई परियोजनाएं तय होंगी। निजी क्षेत्र में जैसे
होटल है, रिसोर्ट है, एडवेंचर जो टूरिज्म में निवेश आएगा, तो उससे बहुत बड़ा एक जो है बदलाव हमको देखने को मिलेगा। किले, महल, नदियाँ, संगीत, इन सबको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास गाइडेंस के साथ पैकेज किया जाएगा। तो इससे एक, और दूसरा जो आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो ग्वालियर में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में भी तैयारी चल रही है। तो वैसे तो कनेक्टिविटी है ही। अब मध्य प्रदेश जो है पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, कनेक्टिविटी नहीं थी, लोग यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आज हाईवे कनेक्टिविटी, नई रेल परियोजना पर्यटकों के लिए मतलब बहुत पहुंच जो है वो आसान बन गई है। तो निश्चित तौर पर, और जैसे कि अभी महेंद्र जी जो बोल रहे थे कि होम स्टे और कई सुविधा यहाँ रहेगी, तो बिल्कुल। और यहाँ होम स्टे के साथ अपन ये देखें कि हस्तशिल्प मार्केट, स्थानीय गाइड प्रोग्राम से पर्यटक अनुभव बेहतर होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे कि, और दूसरा ये तानसेन समारोह, ग्वालियर इंटरनेशनल फेस्टिवल, चंबल सफारी जैसे इवेंट अब और बड़े स्तर पर प्रस्तुत किए जाएंगे, और इनकी अच्छे से ब्रांडिंग जो है महेंद्र जी कह ही रहे हैं की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर्यटकों का जो है बिल्कुल ठीक है रुझान तो मंजू पहले जी, ही था, जैसी संभावना आप जता रही हैं कि ये जो टूरिज्म कॉन्क्लेव है ग्वालियर के लिए, ग्वालियर चंबल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि विंध्य के बाद अब ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से पहल है सरकार की, निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मनु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार की कोशिश है कि कैसे टूरिज्म के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जाए, और इस कॉन्क्लेव के जरिए मकसद यही है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है उनको भी आमंत्रित किया जाए, और मुख्यमंत्री पर्यटन की दिशा में भी लगातार काम कर रही हैं। हालांकि 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव है जिसका आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कोशिश यही है कि ग्वालियर चंबल जो कि एक अलग अपनी पहचान रखता है, यहाँ पर सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, कई टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट मध्य प्रदेश में ग्वालियर में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है इस कॉन्क्लेव के जरिए ग्वालियर को, ग्वालियर चंबल को एक अलग पहचान मिले और टूरिज्म के सेक्टर में एक नई उड़ान मध्य प्रदेश को मिल सके। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।